Today we are going to discuss about linear combination and linear independent and dependent vectors. Suppose हमारे पास x1, x2, x3 अप टू सो ऑन xn कोई वेक्टर्स हैं किसी वेक्टर स्पेस V में से। तो जब हम इन वेक्टर्स को किसी कोई स्केलर्स अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री अप टू सो ऑन अल्फा m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस प्रोडक्ट को ऐड करें, तो ये जो आंसर है ये हमारे पास किसी वेक्टर W की इक्वल आएगा। जहां तो ये हमारे पास अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री और अल्फा m जहाँ पे हमारे पास कोई स्केलर्स हैं। तो ये जो हमारे पास इन प्रोडक्ट का सम है ये हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं V1 जिसके अंदर हमारे पास एक कॉलम वेक्टर है 1 2 और V2 एक कॉलम वेक्टर है जिसके अंदर 3 4 एलिमेंट है। तो हमने दो स्केलर ले लिया, अल्फा वन जो है वो 2 है, अल्फा टू जो है वो हमारे पास 3 है। जब हम अल्फा वन को V1 से और अल्फा टू को V2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 11 टाइम्स 16 आ जाएगा, जो कि अगेन हमारे पास एक कॉलम वेक्टर ही होगा। दैट मीन्स हमारे पास इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी एक कॉलम वेक्टर ही आया। इसी तरह अगर हम फंक्शंस में एग्जांपल लें, लेट्स सपोज वी हैव फंक्शन f1 ऑफ x विच इज इक्वल टू x एंड f2 ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास ये है कि f1 भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है, f2 भी दो एक दूसरा पोलिनोमियल फंक्शन है, और हमने अल्फा वन और अल्फा टू दो स्केलर ले लिए जो कि अल्फा वन 3 की इक्वल है और अल्फा टू जो है वो हमारे पास 2 की इक्वल है। तो जब हम अल्फा वन को f1 के साथ और अल्फा टू को f2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 टाइम्स x प्लस 2 टाइम्स x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3x प्लस 2x स्क्वायर। और ये आंसर जो है अगेन एक पोलिनोमियल है। तो हमारे पास ये हुआ कि दो पोलिनोमियल्स को जब हमने किसी दो स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई करके उनका सम किया तो वो भी हमारे पास एक पोलिनोमियल आया है। दैट मीन्स ये हमारे पास जो अल्फा f1 है प्लस अल्फा टू f2 है ये हमारे पास एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। सपोज हमारे पास x1, x2, x3, xn तक जो कोई वेक्टर्स हैं किसी वेक्टर स्पेस V में से, तो इनका जो हम अगर लीनियर कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करें अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा m तक स्केलर्स के साथ और फिर उनको ऐड करें और इसको अगर हम इक्वल टू जीरो कंसीडर करें तो हमारे पास ये रिजल्ट आए कि जो हमारे पास तमाम के तमाम स्केलर्स हैं वो जीरो हो जाएं। तो अगर हमारे पास इस लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो ये शो कर दे कि स्केलर जीरो है, दैट मीन्स ये जो हमारे पास वेक्टर है x1 से लेकर xn तक ये आपस में एक दूसरे के लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। अदरवाइज हम कहेंगे कि ये वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। दूसरी डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी एक वेक्टर को बाय यूजिंग किसी अदर वेक्टर के लिखा जा सके तो फिर हम इन दोनों वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे। नेक्स्ट हमने अब लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट की डेफिनेशन पढ़नी है। तो एक ऐसा सेट जो अपने अंदर तमाम लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट को कंटेन करता है उसको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कहते हैं। सपोज लेट V1 हमारे पास एक कॉलम वेक्टर है जिसके अंदर 1 2 एलिमेंट है, V2 के अंदर हमारे पास 2 4 है और V3 तीन हमारे पास कॉलम वेक्टर्स हैं। तो अगर हम यहाँ पे नोट करें तो हमारे पास ये बात काबिल गौर है कि हम V2 को 2 टाइम्स V1 के अंदर की तरह लिख सकते हैं और इसी तरह V3 को हम 3 टाइम्स V1 लिख सकते हैं। तो यानी हमारे पास जो V1 V2 है वो डिपेंड कर रहा है V1 के ऊपर, इसी तरह V3 भी जो है वो V1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जब एक वेक्टर किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा हो तो ये हमें हमारे पास प्रॉपर्टी है कि ये दो तीनों वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के ऊपर लीनियरली डिपेंडेंट है। तो हम अगर इसने बाय डेफिनेशन भी चेक करना हो तो इन तीनों वेक्टर्स का स्केलर्स अल्फा वन, अल्फा टू और अल्फा थ्री के साथ जो है वो हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो सिर्फ एक सूरत में आएगा और वो ये होगा कि जब तक हम अल्फा वन को टू, अल्फा टू को -1 और अल्फा थ्री को जीरो नहीं लेंगे। तो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे अल्फा वन इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड अल्फा टू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जैसे कि हमने लीनियर कॉम्बिनेशन के थ्रू ये शो कर दिया है कि ये इनके स्केलर जीरो नहीं है, दैट मीन्स ये वेक्टर आपस में एक दूसरे के क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। दूसरी एग्जांपल में हमारे पास V1 जो है कॉलम वेक्टर है जिसके अंदर 1 0 है और V2 जो है वो हमारे पास एक दूसरा कॉलम वेक्टर है जिसके अंदर 0 1 एलिमेंट है। इनका अगर हम अल्फा V1 अल्फा वन V1 प्लस अल्फा टू V2
कैलकुलेट करें तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा 1 अल्फा 2, और ये हमारे पास जीरो की इक्वल या नल वेक्टर क्यूब इक्वल सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है कि जब हम अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों जीरो होंगे। यहाँ पे हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन को हमने जीरो कंसीडर किया है, तो हमारे पास ये रिजल्ट निकला है कि स्केलर्स जो हैं वो तमाम के तमाम जीरो हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ये वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं।